क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 का हमें पार्ट 5 दिया गया है और कहा गया कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया 3x की पावर -2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8x की पावर -1। तो सबसे पहले 8x की पावर -1 को इस तरफ लेकर आते हैं और एक तरतीब से हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो 3x की पावर -2, जब ये 8x की पावर माइनस इस तरफ आएगा तो ये प्लस से साइन चेंज हो जाएगा माइनस में 8x की पावर -1 देन प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ेंगी। तो मैं लेट कर देता हूँ कि जो हमारे पास x की पावर -1 है वो इक्वल है y के। दैन अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो x की पावर -2 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर के। अब इस जो हमने सपोज किया कि x की पावर -1 बराबर है y के, x की पावर -2 बराबर है y 2 के, इसको हम इस मसावात में इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखें हमारे पास था 3x की पावर -2, तो x की पावर -2 की जगह पे क्या आ जाएगा y 2 -8 और x की पावर -1 में क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास इन टर्म ऑफ y। तो हमारे पास वैसे जो इक्वेशन गिवन थी वो x की फॉर्म में थी, हमने सपोजिशन करके इसको y की फॉर्म में लेकर आए हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी आपको मेथड इजी लगता है वो मेथड यूज़ करके आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देन बैक टू सपोजिशन जाके आप x की वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जो सबसे ईजी मेथड है। इसमें हमारे पास मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है, इस -8y को हमने ब्रेक करना होता है। और ब्रेक इस तरह से करते हैं कि पहली और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें। पहली और लास्ट टर्म को आपके पास मल्टीप्लाई करने से 15y स्क्वायर आएगा। अब मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपस में उनको ऐड अप करने से मिड टर्म यानी -8y आए और उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से प्लस 15y स्क्वायर आए। तो मेरे पास वो दो फैक्टर्स हैं, -3y -5y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब -8y की जगह पे मैंने दो फैक्टर्स लिख दिए, -3y -5y। इनको आपस में ऐड करने से -8y आ जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से प्लस 15y स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं कि इन दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3y, y -3y कॉमन निकल गया तो पीछे क्या रह जाएगा 1। और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -5, यहाँ पे क्या रह जाएगा -5 कॉमन निकल गया तो पीछे y, इधर से क्या रह जाएगा -1। क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम आंसर आया y -1, इधर भी हमारे पास y -1 आया है। तो इसका मतलब है हमने अपनी फैक्टराइजेशन ठीक की है। y -1 इन दोनों को आपने एक दफ़ा लिखना है, देन जो कॉमन आए हैं उनको ब्रैकेट में आपने लादा लिख देना है 3y -5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये y -1 भी आपके पास 0 के इक्वल है, 3y -5 भी आपके पास 0 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे y -1 विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3y -5 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से -1 दूसरी तरफ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ से 3y जब 5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। y के साथ इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम आपके पास इन टर्म ऑफ y दो आंसर निकले हैं। y बराबर ये -1 इस तरफ जाएगा तो +1 होगा। यहाँ पर आपके पास y के दो आंसर आए हैं, y बराबर 1 और y बराबर 5/3। अब y बराबर आपके पास 1 आया है तो अगर बैक टू सपोजिशन जाएं तो हमने y को लेट किया था x की पावर -1। तो बैक टू सपोजिशन जाएं तो y को हमने किया था x की पावर -1, हम रिप्लेस कर लेंगे y को x की पावर -1 के साथ। तो x की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1। अगर इसको x की पावर 1 को नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/x विच इज़ इक्वल टू 1। और अगर हम लोग इसको क्रॉस कर लें तो x उस तरफ जाए
और 1 इस तरफ आ जाए तो 1/1 क्या होता है 1, x बराबर क्या आ गया 1। अब दूसरा हमारे पास आंसर था y बराबर 5/3। अब अगेन यहाँ पे भी बैक टू सपोजिशन जाएं तो y को हमने लेट किया था x की पावर -1 के साथ, तो y की जगह पे आ जाएगा x की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 5/3। अब x की पावर -1 किसके बराबर होता है 1/x विच इज़ इक्वल टू 5/3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का रेसिप्रोकल लें तो ये x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा x/1, और जो अमल आपने लेफ्ट साइड पे किया वही राइट साइड पे करेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा 3/5, तो x बराबर 3/5। तो ये आपके पास x के दो आंसर निकल आए हैं। अगेन यहाँ से देख लें, यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद y-1 को बराबर 0 रखा, 3y-5 को बराबर 0 रखा, यहाँ से y बराबर 1 आया, यहाँ से y बराबर 5/3 आया। बैक टू सपोजिशन गए तो x की पावर -1 को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया y के साथ, क्योंकि y किसके बराबर है x की पावर -1। तो ऊपर x की पावर -1 है, जब ये डिनोमिनेटर में x की पावर -1 आएगी तो ये x की पावर +1 हो जाएगी, और पावर +1 लिखें या ना लिखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप अगेन अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर भी आपके पास x बराबर 1 आएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके पास x बराबर 1 आएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे किया, y को आपने रिप्लेस कर दिया x की पावर -1 से, और बराबर आपके पास 5/3 है। x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ आप 1 से डिवाइड कर दें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। दोनों साइड्स पे यही अमल करना है। यहाँ से x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। तो x की पावर 1 क्या होता है x ही होता है, तो x बराबर 3/5। तो ये आपके पास दो x की वैल्यूज़ निकल आई है, x बराबर 3/5 और x बराबर 1 और 3/5। ये आंसर है।